वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार चार्टन बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज रेंज बाउंड मार्केट एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सुस्त वॉल्यूम्स है, बहुत फीके वॉल्यूम्स है, क्योंकि एफआईआईस तो वैसे हमारे मार्केट में थे ही नहीं, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो छुट्टियों पे जाते हैं। इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो भी ब्रेक पे जाते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन। सो उसी के चलते बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करते हुए निफ्टी इस समय 65 अंक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 26,057 के आसपास का लेवल है। सेंसेक्स पे करीबन 300 अंकों की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 145 अंक नीचे कामकाज करते हुए आज सभी इंडाइसेस लगभग जो है वो लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है, बट मार्जिनली इन द ग्रीन। बट ओवरऑल द मेजरली द इंडाइसेस जो है वो इस समय लाल निशान में है। आज मेटल इंडेक्स में फिर से तेजी है। क्यों? क्योंकि डॉलर में कमजोरी देखने को मिल रही है। ब्याज दरों की कटौती की संभावनाएं फेड की तरफ से बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट हम पूरे कमोडिटीज पे देख रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। गोल्ड और सिल्वर के बारे में ट्वीट करना मैंने अब बंद कर दिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी। एवरी डे ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। तो अब ऑल टाइम हाई पे गोल्ड और सिल्वर है, और कॉपर में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी से देखने को मिल रहा है। नैल्को ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। वेदांता 600 के बहुत करीब 600 को इनफैक्ट पार कर चुका है। वहां पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सो मार्केट्स में चुनिंदा सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में दबाव है। आज एक और सेक्टर जो है जहां पे चमक देखने को मिल रही है वो है रेलवे स्टॉक्स। आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखिए, आज उसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिली। आरबीएनएल 13% ऊपर, आईआरएफसी 8.5% ऊपर, रेलटेल 8% ऊपर, एरिकॉन 6.5% ऊपर। तो सभी रेलवे स्टॉक्स जो है एक के पीछे एक दौड़ लगा रहे हैं। और क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक तो फेयर हाइक हुआ है, जो पिछले हफ्ते खबर आती थी। दूसरा, बजट आने वाला है, और जब बजट आता है उससे एक महीने पहले से ही आप जो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, लाइक रेलवेज, डिफेंस, वहां पे अच्छा खासा रुझान दिखते हैं। डिफेंस की कंपनी पे भी अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। आप कुछ कंपनीज उठा के देख लीजिए जो डिफेंस की है, जहाँ पे अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे वो गार्डन रीच हो, कोचिन शिपयार्ड हो, HAL हो, भारत डायनामिक्स हो, इन सब में हरा निशान बने हुए हैं। और अंशुल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो हमेशा की तरह लेट है बाय 3 मिनट्स टुडे। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल जी, एंड थैंक यू सो मच बाय बीइंग लेट और बाय ओनली 3 मिनट्स टुडे। मैम फिर आप 101 रुपए का मेरा नुकसान करा दें। क्यों? ये बगल वाला बोला ही था शुरू होते ही ताने पड़ेंगे, बोला नहीं इस बार बच दिए जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अंशुल, ये बताइए, निफ्टी का एक बहुत सीमित दायरे का कारोबार, फीके वॉल्यूम्स, आपकी रणनीति क्या है इस समय ऐसे बाजार में? मैडम कैलेंडर खोल के डेट देखिए, सब छुट्टी मनाने के मूड में इस समय, होना जाना कुछ नहीं है। तो आप क्यों छुट्टी नहीं मना रहे? आप क्यों काम इंडिया कर में रहे तो आता यही है, बैठना यही, करना यही है। हैं? जी। तो फीके वॉल्यूम्स के बीच में ये कंसोलिडेशन ही माना जाएगा, या आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि वर्ल्ड के जो इंडाइसेस है, वर्ल्ड के मार्केट्स तो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हैं। आज एशिया भी थोड़ा मजबूत ही खुला था, लेकिन उसके बाद हमने अपने मार्केट्स देखे तो यहाँ कमजोरी तो नहीं कहेंगे, बट एक सीमित दायरे का कारोबार जो है बाजार में देखने को मिल रहा है। तो करना क्या है? आई मीन छोड़ देना है कुछ दिन के लिए बाजार? आई वुड प्रेफर कि जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम उठ रहा है वहां पे मैं ट्रेड कर लूं। जैसे आज सुबह रिको ऑटो दिया था 129 कुछ में, 7% इंटरडे चल गया। तो जहाँ क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्लियर वॉल्यूम पैटर्न्स है, वहां पे मैं रिस्क लूंगा। बाकी जगह में मतलब मोर देन 95%, 98% ऑफ द मार्केट मेरे लिए अवॉइड में है। तीन हम्म, चार परसेंट यहाँ पे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वहां जाके मैं जरूर ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा। एक सेक्टर, आई थिंक दो सेक्टर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपके रडार पे कभी नहीं होते, एक रेलवेज और एक डिफेंस, क्योंकि आप पीएसयू से दूर रहते हैं। लेकिन जो रेलवेज में आज मोमेंटम है, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, रेल टेल, इरिकॉन, इसके मोमेंटम के बारे में क्या कहेंगे? बजट से पहले एक अच्छा रुझान, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे या छोड़ देंगे? देखिए मैं प्रोबेबली मैं प्ले करना पसंद नहीं करूंगा। मैं हम्म, बाउंस बैक में नहीं फंसूंगा, क्योंकि आप नीचे से 20% की रैली देख रहे हैं, मैं ऊपर से 50% की ओवरहेड सप्लाई देख रहा हूं। तो ओवरहेड सप्लाई कब टेक ओवर करेगी, किस पॉइंट से पलट जाएंगे, और जब पलटेंगे तो फटाफट से नए लो बनाने जाएंगे।
तो मेरे को चवन्नी कमाने के चक्कर में अपने 100 के नोट की गड्डी नहीं गिरानी है। तो मैं खुश हूँ, देख के खुश हूँ, चल रहे हैं, आई एम हैप्पी लुकिंग एट देम, बट आई एम वेरी सैड ट्रेडिंग देम। मुझे नहीं करना। अगर मेरे को करना भी है तो एक एनबीसीसी है जहाँ पे 120 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, 130 तक जा सकता है, बिल्कुल कान पे बंदूक रख के कराएंगे तो एक एनबीसीसी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा इस इन इन सेक्टर्स में प्ले। जब मेरे को जी। रिको ऑटो जैसा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर मिल रहा है, मेरे को यात्रा जैसा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर मिल रहा है, हालांकि यात्रा में स्टॉप लॉस कट रहा है हमारा, लेकिन उसके पहले इन्फोबीम हमने ट्रेड किया, ये कौन सा स्टॉक, स्टाइलम हमने आपके शो पे दिया था 2040 के आसपास, 2360। जब मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं, वहां भी अगर यात्रा जैसा स्टॉप लॉस काट ही रहा है, तो जब वहीं स्टॉप लॉस कटने के इतनी वो चांसेस हैं, तो फिर मैं वीकर काउंटर्स में प्ले ही क्यों करूंगा। आज डिफेंस में भी खबर है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हम डीएसी बोलते हैं, इट्स लाइकली टू अप्रूव 680,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव, प्रोक्योरमेंट को अप्रूव करेगा। उसके चलते हुए डिफेंस के स्टॉक्स पे भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन डिफेंस जो है अगेन अंशुल के रडार पे नहीं है। सो अंशुल, डिफेंस में कोई एक काउंटर पसंद है? आज अपोलो माइक्रो सिस्टम से भी ऑर्डर मिला था 100 करोड़ का, उसमें भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ पसंद है डिफेंस में? डिफेंस में मेरे को नहीं पसंद है। मैं पुल बैक्स में माल बेचने के ही मूड में हूँ। एचएएल कहीं भी 4600 4680 मिल जाए। बीडीएल बीडीएल मेरे को कहीं भी 1650 1600 की रेंज में मिल जाए। बीईएल मुझे कहीं भी 410 20 की रेंज में मिल जाए। तो मैं माल बेचने के मूड में हूँ, मेरा खरीदने का कतई कोई मूड नहीं है। चलिए मेटल्स की फिर से बात करते हैं। चाहे वो फेरस हो, चाहे वो नॉन फेरस हो, चाहे वो बुलियंस हो, वेदांता का शेयर जो है, जब से उसको एनसीएलटी से डीमर्जर को अप्रूवल मिला है, तब से वो रुक नहीं रहा और काफी अच्छा मोमेंटम उसमें आज भी देखने को मिल रहा है। नैल्को 300 के पार हो चुका है, ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या रणनीति लीजिए? नेशनल एल्यूमिनियम में अब मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा, हालांकि अभी तुरंत नहीं बेच रहा हूँ। आई वुड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 290, अगर वो कटा तो मैं बुक कर लूंगा। वेदांता हिंडाल्को में इमीडिएटली बुक कर लूंगा। हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, आई वुड बुक आउट इमीडिएटली। इसमें नेशनल एल्यूमिनियम में आई वुड प्रेफर कीपिंग अ स्टॉप लॉस और थोड़ा सा और स्ट्रेच करने के मूड में रहूंगा, क्योंकि अभी इतना एक्सटेंडेड नहीं है मूविंग एवरेज से, तो 290 का स्टॉप लॉस और थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। बट अब तो फिलहाल मेटल काउंटर्स अच्छे चल चुके हैं, मैं प्रॉफिट बुक करके डिप्स पे ऐड करूंगा। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक आज भी 2.5% ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर तो 7% है, क्योंकि कॉपर में आज इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है। इनमें भी प्रॉफिट वसूल लेना है या फिर निवेशित रह सकते मूविंग हैं? एवरेज से एक्सटेंडेड है। हिंद कॉपर पे आज का लो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 445 का। 412 के अराउंड ब्रेकआउट था, वहीं तक अगर डिप मिलती है तो आई वुड बी अ बायर पोस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब कटे। तो ओके। मोमेंटम है, जब तक है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो बुक करके स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर। हिंजिंग तो मैं एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल है, तो मैं हिंजिंग तो तुरंत ही बुक करूंगा। आई वुड नॉट वेट फॉर नेक्स्ट टारगेट 677। 640 पे एटीआर एक्सटेंशन दिख गया है, मैं बुक करके खाली कर लूंगा। एनएमडीसी को भी देखिएगा, क्या करना है, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर है वो निवेशित है इस स्टॉक में। एनएमडीसी में 78.96 का ब्रेकआउट है, 87 तक का टारगेट है। मैं एनएमडीसी नहीं बुक करूंगा, प्रोबेबली मैं एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, जी। दो तीन चीज आपको दिखाता हूँ। एक कुछ लोग अति उत्साह में आ गए हैं आईपीओ बेस के और इसके, तो मैं दोनों तीनों चीजें आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा हो मेरा चार्ट, मेरे को तो दिख रहा है, मेरे प्रोड्यूसर्स आपके चार्ट हाँ को आ गया दिखाने की स्क्रीन पे, कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए। राइट। जो पैटर्न हम प्ले करते हैं वो पैटर्न क्या है कि एक बड़ी मूव आए, उसके बाद ये इनसाइड बार्स बने। प्राइम फोकस आपको याद है 212 215 में आपके शो पे दिया था, आज जी। 247 आ गया। हम्म। दूसरा यात्रा हमने दिया था, ये कल ही प्ले किए थे, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ब्रेकआउट क्लोज होते होते फेल हो गया, लेकिन अभी स्टॉप लॉस नहीं कटा है। अगर स्टॉप लॉस कटता है तो हम लॉस लेके एग्जिट भी करेंगे। इसके अलावा स्टाइलैम, ये आपको याद है, यहाँ पे इस पूरे बेस का जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट बन रहा था 2040 के आसपास, यहाँ बाय किया था।
तो वो लंबा खींच के ऊपर आ गया। ओके। सिमिलरली अभी आपने सवाल पूछा एनएमडीसी, एनएमडीसी पे, एनएमडीसी में आप देखिए क्या हो रहा है। अब पहले इसको तीनों टाइम फ्रेम पे देखना होता है। एनएमडीसी अगर आप सिर्फ डेली देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, बट आप ये चीज मिस कर जाएंगे कि अभी जस्ट बेस के पास ही है। और वीकली पे आइए तो जस्ट 10 वीक मूविंग एवरेज से चला है। तो एक बार, दो बार, एटलीस्ट थर्ड बार, 3 बार, 3 to 5 बार का प्ले होता है। एक, दो, तीन, तीसरी बार तो मिलनी चाहिए ना। तो अभी तो फर्स्ट ही बार है, तो मैं इतनी जल्दी क्यों करूंगा। हाँ, इस हाई पे आ गया तो अलग बात है, मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा, जो कि 90 रुपए, 36 पैसे पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। दूसरी निगाह से देखेंगे कि आपको ये नहीं पसंद है कप एंड हैंडल देखना, तो मैं खाली फ्लैग पैटर्न देख ले रहा हूँ। और राइट, मतलब एरोप्लेन अपने रनवे से अभी उड़ी ही है। अभी अहमदाबाद थोड़ी है कि जाके उस पे गिर जाएगी, मेडिकल हॉस्पिटल पे। ये सब जब उड़ती हैं तो कम से कम यहाँ तक तो आराम से 100 में से 90 चीजें तो यहाँ तक जाती हैं। भले ही ये उसमें से 10 में निकल आए, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये उस 90 में से हो सकता है। तो मैं तो प्रोबेबिलिटी प्ले कर रहा हूँ। मैं जल्दी क्यों बुक करूंगा, मैं इस हाई तक का तो वेट करूंगा ही करूंगा। दूसरी, दो तीन फ्लैग हमने देखा, एक एक स्टॉक। हाँ चलिए, आईपीओ बेस का कोई सवाल आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। करूर वैश्य बैंक को देखिएगा, ये आज स्टॉक जो है ये करीबन 6% ऊपर आज कामकाज करते हुए 266 करूर का वैश्य लेवल है। बैंक आपके ही चैनल पे, ये देखिए अभी तक लाइन पड़ी हुई है सारी लगी हुई। आप ही के चैनल पे सबसे पहले बताना स्टार्ट किया था करूर वैश्य बैंक कि ये पूरा राउंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट है। ये बना, ये पोल एंड अ फ्लैग, फिर पोल, फिर फ्लैग। ये आपको याद है उस दिन 250 पे अपन ने डिस्कस किया था कि 250 निकले, बाई करके चलिए। 236 का स्टॉप लॉस है और 299 का आप सिर पकड़ ली। तो ग्रीक बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, आई थिंक थोड़ा गले में कुछ अटक गया। अच्छा, आप पानी चलिए पीजिए, क्या। मैं खींच लूंगा 5 मिनट। देखिए यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना था, ये 250 आप ही के चैनल पे बात हुई थी। 250 का ये वीकली हैमर जब ब्रेकआउट दे तो यहाँ से बाई करके चलना है। देखिए हैमर के ऊपर ब्रेकआउट आया, हैमर का लो स्टॉप लॉस था। अब अगर आप देख रहे हैं यहां से 5% की आपकी रिस्क थी, ऑलरेडी आप 6.5%, 6.82% ऊपर है। यानी आधी पोजीशन बुक करके अगर आप रिस्क फ्री हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस कटा तो फिर घर से कुछ नहीं जाएगा। और मान लीजिए कि 299 का टारगेट आया तो 1:3.65 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। एक्सटेंड करके अगर 340 का अपना टारगेट अचीव किया तो 340 पे 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी प्ले आउट करनी चाहिए। तो करूर वैश्य बैंक 299 जाते हुए दिख रहा है, आधी बुक करके आधे पे कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ताकि अब एटलीस्ट घर से कुछ ना जाए आपके। जी, अगर हम निफ्टी 50 की आज के गेनर्स को देखें तो टाइटन यहाँ पे सबसे ऊपर है। टाइटन में 1.5% का इजाफा है, 3960 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। गोल्ड की तेजी और एक नया स्टोर, एक्चुअली ये लैब ग्रोन डायमंड्स का नया स्टोर जो है वो December 29 को लॉन्च करने वाले हैं मुंबई में। सो फाइनली दे हैव आल्सो मेड अप देयर माइंड्स कि वो लैब ग्रोन डायमंड की एक अलग से ब्रांडिंग करके एक नया स्टोर खोलेंगे। तो टाइटन के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? आपका चुनिंदा, आपका फेवरेट तो रहा है टाइटन। देखिए टाइटन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही चल रहा है। वापस से टाइटन में राइट साइड में देख लीजिए। अब टाइटन बहुत बड़ा प्ले करने का नहीं है। ओके। टाइटन बहुत बड़ा यहाँ पे प्ले करना था। जब ये बॉक्स का लो यहाँ पे फेल हो रहा था तब तो मकान दुकान बेच के टाइटन में चढ़ जाना था। वहां से यहाँ तक की मूव प्ले हो गई। अब ये एक्सटेंशन वाली मूव छोटी क्वांटिटी पे प्ले करनी होती है। इसको प्ले करने का तरीका क्या है? सिंपल, छोटे छोटे पैटर्न देखते चलिए। ये आपको क्या दिख रहा है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसका ट्रेड क्या बनेगा? 3935 इनसाइड, ये नैरो बार का ब्रेकआउट, 3900 का स्टॉप लॉस और 4200 का टारगेट। गया तो 35 रुपए, आया तो 300 रुपए। 4250 से लेके 4400 तक का टारगेट।
तो 4250 मिनिमम भी पकड़े तो गया तो 35 रुपए, आया तो 350 रुपए। तो इस Okay. हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अप टाइटन छोटे छोटे स्टॉप लॉस से छोटा छोटा ट्रेड बनता है। जी, एफएमसीजी में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अंशुल, मुझे पता है आपको ये भी